बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान फर्टिलाइज़र सेक्टर से रिलेटेड कुछ अपने फाइंडिंग्स आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें इसकी जो तीन टॉप कंपनीज हैं, एफएफसी, एंग्रो फर्टिलाइज़र और एफएफबीएल, इसके जो अपकमिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं वो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो व्यूअर्स, इस सिलसिले में हमने एक प्रीवियस वीडियो भी फर्टिलाइज़र सेक्टर पे बनाई थी और हमने आपको एट दैट टाइम सेंसिटाइज किया था कि अभी आप फर्टिलाइज़र सेक्टर में अपनी पोजीशंस बिल्ड ना कीजिए, क्योंकि इसके रिजल्ट्स इतने प्रॉमिसिंग नहीं आएंगे। तो उसी की एक रिफ्लेक्शन आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि इसके जो रिज़ल्ट एस्टिमेशंस आ रही हैं वो इतनी प्रॉमिसिंग नहीं है, और जो इसके एस्टिमेटेड रिजल्ट्स हैं वो बहुत क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों पे डिक्लाइन हो रहे हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में आपके साथ एक स्नैपशॉट शेयर करूंगा, जिसमें ईफर्ट, एफएफबीएल और एफएफसी की जो अर्निंग पर शेयर की एस्टिमेशन है ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और साथ आपको बताऊंगा कि इनमें कितना हम डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद फिर इन शेयर्स के इंडिविजुअली जो है हम आपके साथ शेयर करेंगे कि किन वजूहात की वजह से हम इनमें एक नेगेटिव प्राइस एक्शन या इनमें जो अर्निंग्स में नेगेटिविटी आ रही है उसकी प्राइमरी रीजंस क्या हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी का केस डिस्कस करते हैं। तो करंट क्वार्टर में हम इसका जो डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 4 रुपये 69 पैसे का है, और इसका जो डिविडेंड है वो हम 3 रुपये 50 पैसे का एस्टिमेट कर रहे हैं। अगर हम इसी अर्निंग पर शेयर को कंपेयर करें अप्रैल जून के पीरियड में, तो इसकी अर्निंग पर शेयर 2 रुपये 64 पैसे थी और उसने 2 रुपये 10 पैसे का डिविडेंड दिया था। और पिछले साल जुलाई सितंबर के पीरियड में इसकी अर्निंग पर शेयर 5 रुपये 7 पैसे थी और इसने 3 रुपये 75 पैसे का डिविडेंड दिया था। तो व्यूअर्स, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बहुत अच्छा इसका इम्पैक्ट आ रहा है। इसकी अर्निंग्स जो हैं वो बढ़ी हैं, और उसका मेन वजह जो सुपर टैक्सेशन थी जून में वो अब इस पीरियड में नहीं है। तो इस वजह से इसकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अर्निंग्स तो बढ़ गई हैं, लेकिन अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो इसकी अर्निंग्स में 8% का डिक्लाइन आया है। इसी तरह अगर हम 9 मंथ्स का इसके पीरियड का एनालिसिस करें तो इसकी जो 9 मंथ्स की क्यूमुलेटिव अर्निंग पर शेयर है वो 12 रुपये 24 पैसे की है, और पिछले साल ये 12 रुपये 49 पैसे थी। इसमें तकरीबन 2% की हम कमी देख रहे हैं। और इन 9 मंथ्स में इसने टोटल जो डिविडेंड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 9 रुपये 30 पैसे का है, जबकि पिछले साल 9 रुपये 85 पैसे का था। तो इसमें 6% का हम डिक्लाइन देख रहे हैं। तो व्यूअर्स, इन अ नटशेल, अगर आप एफएससी का केस देखें तो इसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर अर्निंग्स बेहतर हुई हैं, और उसकी वजह सुपर टैक्स है कि सुपर टैक्स इवेंट आया था जो कि जून में इसका इम्पैक्ट हमने देखा, जो कि अभी जुलाई सितंबर के पीरियड में नहीं है। लेकिन ओवरऑल जो इसकी पोजीशन बन रही है कि यूरिया ऑक्टाइड की सेल्स इसकी कम हो रही हैं, और कुछ रीजंस हैं, फाइनेंस कॉस्ट बढ़ रही है, जिसकी वजह से हम इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में इस क्वार्टर में कमी देख रहे हैं। तो व्यूअर्स, आवर नेक्स्ट शेयर इज़ एंग्रो फर्टिलाइज़र। एंग्रो फर्टिलाइज़र के केस में थर्ड क्वार्टर में हम इसका अर्निंग पर शेयर 3 रुपये 48 पैसे पे देख रहे हैं, जबकि अप्रैल जून में इसका लॉस पर शेयर था तकरीबन 7 पैसे का, और इसमें काफ़ी एक सब्सटेंशियल इंक्रीज़ आई है, यानी एक लॉस है या प्रॉफिट में आया है। और अगर इसी तरह हम इसका डिविडेंड देखें एग्रो फर्टिलाइज़र का, तो पिछले क्वार्टर में इसने कोई डिविडेंड नहीं दिया था, जबकि इस क्वार्टर में ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 3 रुपये 25 पैसे का डिविडेंड दे सकता है। तो पिछले साल अगर हम देखें तो अर्निंग जिसकी जो ईपीएस थी जुलाई सितंबर की पीरियड में वो 3 रुपये 30 पैसे थी, जो कि अभी इंक्रीज़ होके 3 रुपये 48 पैसे पे आ रही है। और इसका जो इसी तरह डिविडेंड था वो तकरीबन 3 रुपये 50 पैसे का इसने पिछले साल दिया था। डिविडेंड में थोड़ी सी नो डाउट कमी हो रही है। अगर हम इसके क्यूमुलेटिव बेसिस पे भी एनालिसिस करें तो इस 9 महीनों में, यानी जनवरी सितंबर के पीरियड में, करंट जो 2022 का साल है इसमें इसकी जो अर्निंग्स हम एस्टिमेट कर रहे हैं वो 7 रुपये 53 पैसे थी, जबकि पिछले साल ये अर्निंग्स की 11 रुपये 17 पैसे थी। इसमें 33% का हम डिक्लाइन देख रहे हैं। और इसने पिछले साल 11 रुपये 50 पैसे का क्यूमुलेटिव डिविडेंड दिया था, तो इस साल हम देख रहे हैं कि ये तकरीबन 8 रुपये 75 पैसे का डिविडेंड देगा। तो इसमें भी तकरीबन 24% का हम डिक्लाइन देख रहे हैं। तो व्यूअर्स, ई फर्ट में एक न्यूज़ है रिलेटेड टू डॉल हरकुलिस, वो तकरीबन इसके 3% का फ्री फ्लोट भी बाय करने जा रहे हैं। तो इस वजह से नो डाउट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी नेगेटिव आएगी, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसकी परफॉर्मेंस बेहतर है।
तो जैसे ही ये थोड़ा सा आपको नीचे इसका प्राइस मिले तो वी वुड रेकमेंड कि आप इसमें अपने जो पोर्टफोलियो है उसको बिल्ड कर सकते हैं। और अगर आपके पास इसका पोर्टफोलियो ऑलरेडी है तो उसमें आप इसके शेयर में एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड हम देख रहे हैं कि अक्टूबर दिसंबर के पीरियड से इसकी जो परफॉर्मेंस है वो इस क्वार्टर से भी काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। तो व्यूअर्स, जो हमारा अगला स्क्रिप्ट है वो फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम लिमिटेड का है। अभी ये 24 पैसे की हम इसकी अर्निंग इस क्वार्टर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जबकि अप्रैल जून 2022 में इसकी जो ईपीएस थी वो ₹1.38 थी। डिविडेंड ये स्टॉक नहीं पे कर रहा, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसमें तकरीबन 82% का हम डिक्लाइन देख रहे हैं। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो जुलाई सितंबर 2021 में इसकी अर्निंग पर शेयर ₹1.70 थी, अभी जो कि डिक्रीज़ होकर 24 पैसे पे आ गई है। तो इसमें तकरीबन 86% का हम डिक्रीज़ देख रहे हैं। तो इसी तरह अगर हम इसका 9 मंथ का कंपैरिजन करें तो इसकी जो अर्निंग्स हैं वो ₹4.78 से कम होके ₹2.88 पे आ रही हैं, और इसमें तकरीबन 40% का डिक्लाइन है। तो व्यूअर्स, फौजी ग्रुप, एफएफसी और एफएफपीएल, इसमें हम देख रहे हैं कि इसकी प्रॉफिटेबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन कर रही हैं, वेयर एज ई फर्ट में थोड़ी सी हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे परफॉर्मेंस बेहतर लग रही है। दिस कपल्ड विद द एक्विजिशन न्यूज़ जो इसके शेयर में बाइंग होने जा रही है, तो ई फर्ट इन लेवल्स पे या इसमें से थोड़ा सा अगर आपको फर्दर डिस्काउंट भी मिलता है तो ये शेयर काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल्स पे नज़र आ रहा है। तो व्यूअर्स, इनकी अब ज़रा रीज़न्स मैं आपको बहुत ब्रीफली बता देता हूँ कि फर्टिलाइज़र में बेसिकली इशू क्या आ रहा है। तो उसमें एक तो जो डीएपी है उसकी लोअर सेल्स हुई हैं, और उसके साथ साथ एक्सचेंज लॉसेस भी इनको फेस करने पड़े हैं, और थोड़ा सा टैक्सेशन का एडिशनल इम्पैक्ट है। ये जो भी फ्लड से रिलेटेड डैमेजेस हुई हैं इसकी वजह से भी इनकी जो कल्टिवेबल लैंड है उसकी डैमेज हुई है, जिसकी वजह से इनकी सेल्स काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट हुई हैं। तो ये 2-3 मेन रीजंस थे, जिसमें एक तो उनकी सेल्स कम हो रही हैं, इनको थोड़े से एक्सचेंज लॉसेस बुक करने पड़े हैं, और थोड़ा सा टैक्सेशन का इनका इम्पैक्ट आ रहा है। तो इस वजह से फर्टिलाइज़र सेक्टर जो है वो अभी थोड़ा सा उसमें अर्निंग्स में एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। तो व्यूअर्स, फॉर द डिटेल रिपोर्ट, अगर आप लोगों में से कोई ये डिटेल रिपोर्ट लेना चाहे तो प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। इंशाल्लाह मैं आपको या आपके व्हाट्सएप के थ्रू ये डिटेल्ड रिपोर्ट आपके साथ शेयर कर दूंगा। सो इन दिस ब्रीफ वीडियो हमने पाकिस्तान एग्रीकल्चर की 3 मेन कंपनीज को आज डिस्कस किया है, और इनके जो अर्निंग प्रोस्पेक्ट्स हैं वो आपके साथ शेयर किए गए हैं। आई होप इस वीडियो में जो हम इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपकी फ्यूचर डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प आउट करेगी। अगर आपका किसी किस्म का कमेंट, क्यूरी या सजेशन हो तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, एंड आई विल ट्राई कि मैं आपकी तमाम क्यूरीज का टाइमली मैनर में जवाब दूँ। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर द टाइम। अल्लाह।